शांति। आज 25/11/22 की मुरली है। मुरली के मुख्य पॉइंट: बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। तुम ब्राह्मण कुल वाले शाम से सुंदर बन रहे हो। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अंत में रुद्र माला बनेंगी, फिर विष्णु की माला बनेंगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे छमछम कर आ जाएंगे। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे। बहुरूपी के बच्चे बहुरूप धारण कर यह सर्विस कर सकते हो। बच्चों को मुक्ति जुन्मुक्ति देने आता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सत्य की स्थापना कर रहे हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए। यह बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे न सके, बेहद का संन्यास कोई करा न सके। यह ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझा सकते हैं। जगत अम्बा जगत पिता और उनके बच्चे हैं। उनमें सच्चाई पवित्रता थी। मम्मा भी कुमारी थी। फिर आज की मुरली है: मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। आज का प्रश्न: तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेंगी? उत्तर: जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद न आए। पूरा पवित्र बनो। आज का गीत है: मुखड़ा देखल रे प्राणी जरा दर्पण में, पापे कितना पुण्य तेरे जीवन में। दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो ये चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है।
गीत भी गाते हैं, दूर देश के रहने वाले आए देश पराए, अब पराए देश पति शरीर में आए हैं। बाप खुद कहते ये पराया देश है। पराया किसका? रावण का। तुम भी पराए देश अथवा रावण राज्य में हो। हाँ, हम बच्चे भी पराए देश रावण राज्य में हैं। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराए अर्थात रावण राज्य में हैं। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, यह ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि यह जो जैनी लोग हैं, इनका यह दिलवाड़ा मंदिर है, यह जो चैतन्य होकर गए हैं, उनका ही जड़ यादगार है। आदिदेव आदि देवी बैठे हैं स्वर्ग में, ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भक्त हैं, उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजों की शिक्षा ले रहे हैं, ऊपर में प्रवृत्ति मार्ग है। बाबा कहते जैन मंदिर बनाने वाले, दिलवाड़ा मंदिर बनाने वाले जो है जैन, उनको तुम समझाओ तो समझाएंगे तो वो भी मानेंगे। प्रवृत्ति मार्ग नीचे फिर भी प्रवृत्ति मार्ग। कुंवारी कन्या अधर कन्या का चित्र भी है, अधर कुमार और कुमारी है। तो मंदिर में आदिदेव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्म के अंत का जन्म है। यह बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं हजार लाखों चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। यह है जड़ हमारा यादगार, यह है हमारा चैतन्य यादगार। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाए हैं, उन्हों का यादगार है। तो दिलवाड़ा मंदिर ये जड़ यादगार है और पांडव भवन ये चैतन्य यादगार है। जगत अम्बा जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण बे के नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुंवारी कन्या और अधर देवी हैं। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। यह सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अभी तुम साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। उनमें सच्चाई पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा भी कुमारी बाबा के घर में आई। कुमारी होते भी उनकी बुद्धि एकदम तीक्ष्ण थी, जो पुरुषार्थ में हमेशा सच्चाई और सफाई से रहती थी, जिसके कारण बाबा को भी सहज रीति से साथ देती थी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो मम्मा पुरुषार्थ में बाबा से भी आगे गई। अब बाबा कहते मम्मा जैसे गुण धारण करो। हमें भी मम्मा को फॉलो करना है, गुण को धारण करना है। अवगुणों को निकालते जाओ, नहीं निकालेंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। सबूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। यह तो बेहद का बाप है। ब्रह्म कुमार कुमारियाँ कहलाकर फिर ईश्वर का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पदवी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो। क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे बन जाते तो कई आत्माओं की दृष्टि हमारे ऊपर होती है। कई आत्माएं हम आत्माओं को देखकर बाप के बन जाते हैं, बाप हमको फॉलो करते हैं। और यदि ब्रह्मा कुमारी या कुमार कहलाने वाली ऐसे काम करते हैं तो उसके कारण बहुतों का नुकसान हो जाता है, माना बहुत आत्माएं टूट जाते, बाबा का हाथ छोड़ देते। तो बाबा ने समझाया दूर देश से आते हैं पराए देश में। फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है।
ये समय सबकी तमोप्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। ये बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे न सके, बेहद का संन्यास कोई करा न सके, वह हद का संन्यास कराते। शिव बाबाई आकर हम आत्माओं को बेहद का ज्ञान देकर बेहद का संन्यास कराते। दुनिया में तो सन्यासी हद का संन्यास करते हैं, जो घर बार छोड़ के चले जाते। हमें घर गृहस्थ में रह के संन्यास करना है। बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का संन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे यह पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है। इसलिए बेहद के बाप और वर्षी को याद करो, क्योंकि अभी अंतिम समय चल रहा है। और अंतिम समय माना तीसरा महायुद्ध शुरू होगा तो सारा विनाश होगा। लेकिन विनाश के पहले हमें बाप को याद करके उससे वर्षा लेना है। हे आत्माएं सुनती हो, हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे, क्योंकि बाप के ऊपर निश्चय होगा तो अच्छी रीति समझेंगे। पहले ये निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी है। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, नहीं तो आदमशुमारी रुद्धि को कैसे पाए। जैसे आत्मा परमधाम से आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे परमपिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश करते हैं। कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो। मैं आया हूँ तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, महाभारत में दिखाए है कि सगर राजा के बच्चे ऋषि का श्राप मिलने से वो भस्म हो जाते हैं, और ब्रह्म कुमार सनातन कुमार जो होते हैं उनके कमंडलों से जल डालने से वो सुरजित हो जाते। तो सगर माना हम शिव बाबा के सागर के बच्चे, जो विकारों का श्राप लगने से जलकर खत्म हो जाते हैं। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म कुमार निर्माण करते, और उस ब्रह्म कुमार आत्मा जब ऐसे आत्माओं को ज्ञान देते हैं तो फिर से सुरजित बन जाते, माना फिर से वो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। मैं आया हूँ तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने। जो विकार में जास्ती जाते उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये सारी दुनिया ही विकारी है, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था। हर कल्प आता हूँ और आता भी संगम युगे। बच्चों को मुक्ति जुन्मुक्ति देने आता हूँ। सतयुग में ही जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। और धर्म की आत्माएं जो होती है वो सारी मुक्ति में रहती है। देवता धर्म की आत्माएं जो होती है वो सतयुग में आकर राज्य करती हैं। तो भी इतने सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा? बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। शिव बाबा ही आकर हमारा गाइड बन के हमें वापस घर ले जाता है। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते। दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठते हैं, उन्हों की शिक्षा देने वाला कौन? शिव बाबा ही आकर में राजू की शिक्षा देते हैं। परमपिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सत्य की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई है ना। सरस्वती की माँ कौन? तो ब्रह्मा। ब्रह्मा माँ का उच्चारण आता है तो ब्रह्मा बाप भी है तो माँ भी है। गाया भी जाता है तमेव माता च पिता तमेव हो। निराकार को कैसे कह सकते? इसमें इसने प्रवेश किया है तो यह माता बनी ना। माना शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो ब्रह्मा वो भी हमारे ज्ञान की माँ बन जाती है। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। अपने मुख से कहते कि यह हमारे फॉलोअर्स है, वे कहते हम फॉलोअर्स है। यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, इसलिए कहते तमेव माता च पिता तमेव हो, तमेव बंधु। तो ये बंधु भी है, माना ब्रह्मा हमारा बाप भी है तो बड़ा भाई बंधु भी है।
जिनमें प्रवेश करते वह भी पढ़ाते रहते, तो सखा भी बन जाते। शिव बाबा माता पिता बंधु सखा भी बन जाता है। शिव बाबा कहते मैंने ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट किया है, तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, मैंने ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट किया है। वह मंदिर में लिंग रखा है। दिलवाड़ा का अर्थ कोई समझ न सके। अधर कुमारी कुंवारी कन्या भी है। सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है। तो बाबा कहते हैं कि दिलवाड़ा का अर्थ कोई समझ ना सके। तो दिलवाड़ा माना दिल लेने वाला। दिल लेने वाला कौन है? शिव बाबा। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए। वह श्री कृष्ण की बात नहीं। जहाँ ब्रह्मा बैठा है वह श्री कृष्ण कैसे आए? श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए, क्योंकि कृष्ण की आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आके श्याम बन जाती। तो संगम पर वो भी तपस्या करके सुंदर बनता है। अभी वो श्याम है, ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े। ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है, तो यह दिल वाला मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहे, पवित्र रहे, ये तो बहुत बड़ी ताकत है। परंतु यह नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा कहते बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, माना सतयुग में कितने फर्स्ट क्लास सुंदर पवित्र, तुमको क्या हो गया? बाबा झट बताएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। आज ब्राह्मण है कल शूद्र बन जाता है, इसलिए आज है कल नहीं। कमाई में दशाएं बैठती है ना, किसी को राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते पुरानी दुनिया में। कहते हमसे मेहनत नहीं होती, बाबा को याद नहीं कर सकते, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते। दशाएं फिरती रहती, माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो समझेंगे श्याम बन गया, या आते हैं सुंदर बनने। तुम ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो, यह बहुत जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे, परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाते। चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर खुलते जाएंगे। ये इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। आगे चल कितने मकान चाहिए? ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धि तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्रमाला बनेगी, फिर विष्णु की माला बनेगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। मम्मा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए। तो अभी ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहाँ भी भीड़ मची जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम कर आ जाएंगे। ड्रामा में पहले से नोंदा हुआ है। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, किसी को भी टच कर देंगे। बाबा काम तुमको कराना है। बहुरूपे के बच्चे तुम बहुरूप धारण कर यह सर्विस कर सकते हो। कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है। बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है।
जो सर्विस करे, कुछ देह अभिमान रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। आज का वरदान है, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप के दिल में समीप है, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी न तो कमजोर बनना, न दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइने है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। आज का स्लोगन, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली पॉइंट, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं व तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग योग में होता है? विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सत्युग है तो सतोगुण है, द्वापर में है तो रजोगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सत्व है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे समझकर बैठते हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं कि जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं तो वो सतोगुणी होते। परंतु विवेक कहता है, जब हम कहते सतोगुण तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चली आती है। अब जब हम सत्वी कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतोप्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सत्युग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। वह सारी सृष्टि पर तमोप्रधान का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब ये घोर अंधेरा जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं, ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरी पॉइंट, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार है नहीं, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं, क्योंकि कलयुग में तमोगुणी बन जाते हैं। अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकारते रहते हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई भय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं।
इसलिए इस संसार को पाप का सागर भी कहते हैं। जिसे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं तो दुनियाएं दो हैं, एक सत्युगी सार वाली दुनिया, दूसरी कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति।